अहम खबर ये है, चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया है। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं, चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया है। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं, चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और ज़राए ने इस बात को कंफर्म किया है कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया है। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रही हैं, चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान पर 1 माह से शदीद दबाव था। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, जिसकी कंफर्मेशन हो गई। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया। तकरीबन 1 माह से उन पर बहुत ज़्यादा दबाव था, आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन नैब पर 1 माह से शदीद दबाव था और आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं, चेयरमैन नैब पर 1 माह से दबाव था, चेयरमैन नैब ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ज़राए ने इस बात को कंफर्म किया कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। आमिर इलियास राना से ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर इलियास साहब, इस्तीफा आ गया, कितना अफेक्ट होगा इसका? देखें, जाहिर है कि 25 जुलाई 2022 को इन्होंने अपने ओहदे का चार्ज संभाला था। 21 जुलाई को इन्हें चेयरमैन नैब अपॉइंट किया गया था और एक बहुत ही कैरियर अफसर हैं पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के। 4 साल इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ भी रहे नवाज शरीफ के साथ और कभी ये किसी की सिफारिश नहीं मानते। और कुछ अरसे से ये बात चल रही थी कि कहीं कहीं से इनको कुछ मुख्तलिफ केसेस के हवाले से आ रहा था दबाव और ये फ्रीली काम नहीं कर रहे थे। फिर सुप्रीम कोर्ट में रोज रोज की अभी तक के पेशियां चल रही हैं क्योंकि केस फाइनल नहीं हुआ। जो कवानीन बदले गए हैं, नैब का नया कानून बनाया गया है उस हवाले से, तो यही चीजें थी। और ये गुज़श्ता 1 माह से इस्लामाबाद में चहमगोइयां हो रही थी कि क्या चेयरमैन नैब रिजाइन कर रहे हैं। और फिर इरफान अली एक साबिक सेक्रेटरी हैं, उनका नाम चल रहा था कि शायद उनको नया नैब का चेयरमैन लगाया जाएगा। तो ये सारी बातें चल रही थी बहुत दिनों से। इनको 2-3 दफा हमने खुद भी सवालात किए थे, इनसे चेक करवाया था आफ्ताब सुल्तान ने, लेकिन हस्ब आदत इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब बहरहाल ये कंफर्म हो गया इनके ऑफिस से कि इन्होंने अपने इस ओहदे से रिजाइन कर दिया। अच्छा आमिर साहब, नून लीग की हुकूमत है, दबाव इनसे 1 माह पर था इनके ऊपर और इसके अलावा शाहिद खाका अब्बासी भी कह चुके हैं कि नैब नहीं होनी चाहिए। तो इस सारे पस मंजर को देखते हुए क्या कहेंगे, किसको ज्यादा सियासी फायदा होगा? देखें, फायदे की बात नहीं है, वो तो एक चेयरमैन अगर चला जाए तो दूसरा चेयरमैन आ जाएगा। असूली बात होती है, शाहिद खाकान बात वो कर रहे हैं कि नैब को हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। नून लीग और पीडीएम की हुकूमत कह लें, पीपल्स पार्टी की सारी हुक्मरान इत्तेहाद है, इन सब ने तो आके नैब के नाखून ही निकाल दिए एक्चुअली। 90 दिन का रिमांड और बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के लोगों को उठा लेना और फिर उनके साथ जो जो सलूक होता रहा और 90 दिन तक आप जमानत भी अप्लाई नहीं कर सकते कि आपका रिमांड चलता रहता है। और नैब के कानून में जमानत का पुराने कानून में कॉन्सेप्ट ही नहीं था, जिसकी बुनियाद पर लोग 2-2 सवा 2-2 साल जेलों में पड़े गए और केस भी उनके बाद में वो बरी हो गए। तो वो तो अब खत्म हो गया है तासुर कि नैब के जरिए आप उस तरह कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं जहां आपको पकड़ने का इख्तियार हो, इन्वेस्टिगेशन का इख्तियार हो, तो दबाव फील होता है कि कोई ना कोई ये चाह रहा है कि फलां का केस हल कर दिया जाए, फलां के खिलाफ केस कर दिया जाए। तो आफ्ताब सुल्तान के करीबी हल्के ये बात बता रहे थे कि इनके ऊपर दबाव था और ये समझ रहे थे कि अगर मैं फ्रीली काम नहीं कर सकता तो मुझे रिजाइन कर देना चाहिए। तो वही काम उन्होंने किया कि वो रिजाइन इन्होंने कर दिया। और ये कई दिनों से मुसलसल चल रही थी बात, सोशल मीडिया पे भी आ गई थी, लेकिन ज़ाहिर है नेशनल मीडिया पे तो तभी आएगी जब खबर ये फाइनल हो जाएगी। तो अब उन्होंने ये रिजाइन दे दिया। सही। अच्छा आमिर साहब, नए चेयरमैन के बारे में क्या चहमगोइयां हो रही हैं, किसका नाम सामने आ रहा है? एक साबिक सेक्रेटरी इरफान साहब, उनका नाम आ रहा है कि शायद उनके लिए पहले से प्लानिंग कर ली गई है। तो वो तो अब जो कानून है उसके मुताबिक कायदे ऐवान यानी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और कायदे खिलाफ राजा रियाज, ये दोनों मिलकर आपस में कंसल्टेशन करके नया चेयरमैन अपॉइंट कर सकते हैं। और ऐसा ही किया जाएगा जब इनका रिजाइन बाज़ाब्ता तौर पे मंजूर होके आ जाएगा, नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो नए के लिए फिर उस वक्त तक काम शुरू हो जाएगा कि जी किस वो खत लिखेंगे कायदे ऐवान उनको, कायदे खिलाफ को, उनके सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर को भेज सकते हैं कि जी आपके साथ मीनिंगफुल कंसल्टेशन करनी है